नमस्कार, आप देख रहे हैं मेडिकल माइक और मैं हूं आपके साथ सन्नी प्रियदर्शी। अभी हमारे साथ हैं शहर के जाने माने होम्योपैथिक डॉक्टर डॉक्टर एस चंद्रा सर, जिनसे आज हम लोग बात करने वाले हैं अर्थराइटिस गठिया की समस्या क्या होती है उस पर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका मेडिकल माइक में। देखिए, आपने जो टॉपिक आज उठाया है, विषय, वो है गठिया। देखिए, आमतौर पर जैसे मेडिकल टर्म में गठिया नहीं अर्थराइटिस बोलते हैं। कॉमनली ही हम लोग इसको गठिया के नाम से जानते हैं। देखिए, लोग यही जानते हैं कि गठिया का मतलब एक होता है कि जब यूरिक एसिड बढ़ जाता है तो गठिया होता है, जोड़ों का दर्द होता है, उसको गठिया कहते हैं। लेकिन देखिए, गठिया की बहुत सी वेराइटीज होते हैं, हर एक के कारण अलग है, हर एक की वजह अलग है और हर एक का ट्रीटमेंट भी अलग होता है। ये ऐसा नहीं है कि गठिया है तो पेन किलर दे कर करके कैसे भी दर्द को कम कर दे। देखिए, हमेशा ये याद रखिए कि दर्द कोई बीमारी नहीं होती है, बीमारी की वजह से दर्द होता है। अगर हम बीमारी को छोड़ करके दर्द के पीछे भागेंगे तो बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। तो हमें क्या करना है, बीमारी के कारण को हटाना पड़ता है, क्योंकि अगर बीमारी को हटा देंगे दर्द खुद खत्म हो जाएगा। लेकिन दर्द के पीछे जाएंगे तो बीमारी कभी ठीक नहीं होगी। नतीजा क्या होगा कि धीरे धीरे ये प्रॉब्लम अपना जड़ पकड़ती जाती है और एक समय ऐसा आ जाता है कि वह इंसान उठने बैठने चलने फिरने या कोई भी काम करने में असमर्थ हो जाता है। उसके जोड़ों में इतनी स्टिफनेस आ जाती है, इतना जकड़ जाता है कि ना तो वो मुट्ठी बांध पाता है, ना ढंग से कुछ पकड़ पाता है। तो मैं आज समझाऊंगा कि देखिए, गठिया कितने तरह का होता है। आमतौर पे लोगों की धारणा यह है कि उम्र के हिसाब से ही दर्द होता है जोड़ों का। जी नहीं, ये बिल्कुल गलत धारणा है। बहुत से ऐसे अर्थराइटिस या गठिया हैं जो बच्चों को होता है। ये 5 से 15 साल की उम्र का गठिया बड़ा कॉमन बच्चों में होता है, जिसको रोमैटिक कहते हैं, रोमैटिक अर्थराइटिस बोलते हैं। एक्चुअली देखिए, रोमैटिक अर्थराइटिस क्या है, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और बैक्टीरिया जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है स्ट्रेप्टोकोकस होता है। अब ये स्ट्रेप्टोकोकस करता क्या है, ये उस बच्चों को होता है जिसको हमेशा टॉन्सिल्स की प्रॉब्लम रहती है। अब देखिएगा, आमतौर पे बहुत से बच्चे होंगे जिनको शुरू से ही गले की शिकायत रहती है, बार बार सर्दी होना, बार बार टॉन्सिलाइटिस होना। तो इस तरह से ये क्या होता है, ये बैक्टीरिया टॉन्सिल्स में अपना घर बना लेता है और घर बना करके वहां से अपना जहर फेंकता रहता है और वो जहर असर करता है जोड़ों के ऊपर। वो एक्सोटॉक्सिन बोलते हैं और वो एक्सोटॉक्सिन जो है वो जोड़ों के ऊपर असर करता है। इवन यहाँ तक हो जाता है कि वो हार्ट के जो वॉल्व्स होते हैं उस पर भी बुरा असर करने लगता है। तो ये रोमैटिक एक तरह से अर्थराइटिस की शुरुआत हो जाती है जब कोई बच्चा 10 साल का है, 15 साल का, 12 साल का, वो कंप्लेन करता है कि उसको घुटने में दर्द हो रहा है, उसके हाथों में दर्द हो रहा है, उसके उंगलियों में, केहनी में दर्द हो रही है। तो हमें इस चीज़ को नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आमतौर पे लोग ये कहते हैं कि बच्चा आज बहुत ज़्यादा खेला इसलिए दर्द हो गया। अरे चलो, जिस दिन खेल लिया उस दिन, जिस दिन नहीं भी खेला उस दिन क्यों दर्द हो रहा है। तो इस तरह से हम अगर उसको नेग्लेक्ट करते हैं तो ये बीमारी धीरे 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 गठिया का रूप धारण कर लेती है और छोटे छोटे जोड़ों को पकड़ना शुरू कर देती है। नतीजा क्या होता है, कभी कभी ये हार्ट के वाल्व को भी डैमेज करने लग जाती है, तो एक सीरियस कंडीशन हो जाती है जबकि हार्ट का वाल्व जो है डैमेज होने लगता है। तो ये एक प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए इसको कभी नेग्लेक्ट नहीं करना चाहिए और ये सोचना नहीं चाहिए कि बच्चों को नहीं हो सकता, बिल्कुल होता है बच्चों को ये। तो वैसे में एक जांच होती है एएसओ टाइटर, ये ब्लड का जांच होता है। वो एएसओ टाइटर हम जांच करा करके देखेंगे, अगर एएसओ टाइटर 200 से ऊपर आता है, इंटरनेशनल यूनिट, तो समझो कि इसको रोमैटिक की प्रॉब्लम हो गई है, गठिया की प्रॉब्लम हो गई है और बेसिकली ये टॉन्सिलाइटिस की वजह से हुआ है। तो इसे हम होम्योपैथिक से बहुत अच्छे ढंग से ठीक कर सकते हैं और ठीक कर करके फर्दर हार्ट के जो वाल्व है उसको डैमेज होने से बचा सकते हैं, या जोड़ों में जो स्टिफनेस आ सकती है, अकड़ापन आ सकता है, हम उसे भी ठीक कर सकते हैं। तो ये तो हुआ बच्चों में। तो ये धारणा अपने दिमाग से हटानी पड़ेगी हमको कि बच्चों में गठिया नहीं होता है, बिल्कुल होता है, रोमैटिक होता है उसमें। अब आइए अगली चीज। अगली चीज जैसे उम्र के हिसाब से आमतौर पे देखिएगा, घुटनों का दर्द, घुटनों का दर्द जिसको ऑस्टियोआर्थराइटिस कहते हैं, ये आमतौर पर देखिए ऑटोइम्यून डिजीज होती है। तो ये उम्र के हिसाब से भी होती है। ये वैसे लोगों में होती है जिनको डायबिटीज की शिकायत होती है।
क्योंकि डायबिटिक अर्थराइटिस इज ऑल्सो वेरी कॉमन थिंग। तो अब यहाँ पर क्या है, ये अर्थराइटिस को डायबिटीज के चलते हो रही है। तो हम जब तक शुगर को नहीं कंट्रोल करेंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती है। तो इसको भी देखना पड़ता है कि कहीं ये ऑस्टियोआर्थराइटिस नी में तो नहीं है। ऑस्टियोआर्थराइटिस का फिर कारण देखना पड़ता है कि ऑटो इम्यून प्रॉब्लम होती है, क्या होता है इम्यूनिटी कम होने से हो जाती है, या ओवरवेट होने के कारण से। जब सारे शरीर का बोझ घुटनों पे पड़ने लगता है तो बीच के कार्टिलेज पर बुरा असर होने लगता है और कार्टिलेज धीरे धीरे घिसना शुरू हो जाता है। तो एक समस्या हो जाती है जब वो बिल्कुल ही उठने बैठने में असमर्थ हो जाता है, और इसको नेग्लेक्ट किया जाता है। क्यों? सिर्फ दर्द के पीछे भागते हैं, बीमारी नहीं हटाते। एक समय आ जाता है जो कार्टिलेज पूरा घिस जाता है। जब कार्टिलेज पूरा घिस जाएगा तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो कार्टिलेज को फिर से पैदा कर सके। नतीजा क्या होता है, एक स्थिति आ जाती है जब मरीज को ये कहने पर डॉक्टर मजबूर हो जाता है कि अब भैया घुटनों का रिप्लेसमेंट करा लो, घुटना को आप रिप्लेस करा लो। तो इतनी दूर तक समस्या तब पहुंचती है जब हम उसे प्रॉपर इलाज नहीं करते, शुरुआती दौर में उसके यस नहीं करते, उसको नेग्लेक्ट करते और सिर्फ दर्द के पीछे भागते रहते हैं। पेन किलर खाते रहो, कोर्टिजोन खाते रहो। नतीजा क्या होता है कि वो घिसते चला जाता है और एक दिन ये समस्या आ जाती है। तो अगर हम इनिशियल स्टेज में इन सब चीज़ों को डिटेक्ट कर लें, प्रॉपर इलाज कर लें, तो मैं नहीं सोचता हूँ कि नई रिप्लेसमेंट की कभी ज़रूरत उनको पड़ेगी, अगर ढंग से होम्योपैथिक इलाज ढंग पर किया जाए और दर्द के पीछे ना जा करके बीमारी को हटाने का प्रयास किया जाए, इम्यूनिटी को इम्प्रूव किया जाए, वेट को रिड्यूस किया जाए, तो ये प्रॉब्लम वहाँ तक नहीं पहुँच सकती है। वैसे ही फिर आते हैं कि रूमेटॉइड अर्थराइटिस, ये फिर एक प्रॉब्लम है जो ऑटो इम्यून डिजीज है, जिसमें देखिएगा उंगलियां स्टिफ होने लगती हैं और क्या कहते हैं रिस्ट में दर्द होने लगता है, केहनी में दर्द, मल्टीपल जॉइंट पेन होने लग शुरू हो जाता है। और ये भी एक डिफिकल्ट चीज़ होती है रूमेटॉइड अर्थराइटिस, जिसमें डिफरेंट टेस्ट करा के, जैसे आरए फैक्टर देखते हैं, सीआरपी देखते हैं, इस तरह के यानी टेस्ट भी कराते हैं और देखते हैं कि रीज़न क्या। यहाँ पर फिर रीज़न जो है वो ऑटो इम्यून डिजीज ही आ जाती है। Until unless we improve the immunity of a person, we can't fight against that, लड़ नहीं पाएंगे इस बीमारी से। और इस तरह से इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए होम्योपैथिक में बहुत अच्छी अच्छी सी दवाइयाँ हैं जो आप इम्प्रूव कर करके उसको फर्दर डिस्ट्रॉय होने से बचा सकते हैं जॉइंट को, कि एक समय ऐसा ना आ जाए कि वो बिल्कुल से असमर्थ हो जाए कोई काम करने से। और ऐसी ही बीमारियां फिर धीरे धीरे देखो नेग्लेक्ट हो जाते हैं, जैसे सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, वो भी एक तरह का अर्थराइटिस ही है, जहाँ पर सर्वाइकल वर्टिब्रस का जो ना वो गैप कम हो जाता है। नतीजा क्या होता है कि कंप्रेशन नर्व के ऊपर होने लगती है, तो सर्वाइकल हो जाएगा स्पॉन्डिलाइटिस। वैसे ही कमर पर बैठे 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 लॉन्ग सिटिंग से प्रॉब्लम होने लगती है, ओवरवेट से प्रॉब्लम होने लगती है, फिजिकल एक्सर्शन नहीं करते हैं उससे प्रॉब्लम होने लगती है और कमर में दर्द होनी शुरू हो जाती है। तो वहीं से फिर कमर की दर्द जब शुरू हो जाती है तो उसको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस बोलते हैं। हमें उस कारण को हटाना पड़ेगा कि आखिर ये हो क्यों रहा है, वजह क्या है, और जब उस वजह को नहीं हटाएंगे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। फिर वैसे ही एक बार क्या होता है कि जैसे लंबर वर्टिब्रा अगर कंप्रेस हो गया, उसने सियाटिक नर्व को कंप्रेस कर दिया, अब यही प्रॉब्लम भविष्य में एक सियाटिका के रूप में भी आ जाती है। सियाटिका एक नर्व का नाम है जो कमर से शुरू होकर के दोनों पैरों की तरफ जाती है। नेचुरल है, जब उसके ऊपर कंप्रेशन होने लगता है तो दर्द कमर से शुरू होकर के नीचे पैरों की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो उस बीमारी को सियाटिका कहते हैं, क्योंकि ये सियाटिक नर्व जो होती है वो कमर से शुरू होकर पैर की तरफ जाती है। कभी कभी नहीं सोचना चाहिए कि सिर में दर्द हो गया तो सियाटिका हो गया, हाथ में दर्द हो गया तो सियाटिका हो गया, जिसको अमूमन बोलचाल की भाषा में लोग साइटिका बोलते हैं। हाँ सियाटिका बोलते हैं। सियाटिका एक नर्व का नाम है। वो जब भी होगा दर्द कमर से शुरू होकर नीचे पैरों की तरफ जाएगा, ना वो सिर के तरफ जाएगा ना वो बाह की तरफ जाएगा, क्योंकि सियाटिक नर्व उधर नहीं जाती है। तो यह भी एक कॉम्प्लिकेशन हो जाता है भविष्य में अगर हम उसको नेग्लेक्ट करेंगे। तो मैं बार बार ये कहने की कोशिश करता हूँ कि दर्द के पीछे जाने का प्रयास ना करें, दर्द क्यों हो रहा है उस वजह को हटाने का प्रयास करेंगे तो इस बीमारी से आपको छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन अगर सिर्फ दर्द के पीछे भागते रहेंगे तो ये बीमारी से कभी छुटकारा नहीं होगा। इस गठिया से, इस आर्थराइटिस से कभी भी आपको छुट्टी नहीं मिलेगी। सर मेरा अगला और आखिरी सवाल आपसे ये है
कि अगर किसी भी व्यक्ति को आर्थराइटिस जैसी समस्या है, गठिया की समस्या है, तो उसका होम्योपैथिक में इलाज कितना संभव है? देखिए होम्योपैथिक में ही इसका इलाज संभव है, बशर्ते कि होम्योपैथिकली इलाज किया जा सके, होम्योपैथिक मेथड के थ्रू इस्तेमाल किया जा सके। होम्योपैथिक में भी पेन किलर का इस्तेमाल न किया जाए। मैं बार बार कह रहा हूँ कि पेन बीमारी नहीं होती है, जिस वजह से पेन हो रहा है उस वजह को हटाना पड़ता है। लेकिन फिर आप होम्योपैथिक में भी दर्द के पीछे भागते रहेंगे तो ये बीमारी कभी भी ठीक नहीं होगी। इसलिए गठिया के बारे में, आर्थराइटिस के बारे में होम्योपैथ को भी डिटेल में जानना पड़ेगा कि किस वैरायटी का आर्थराइटिस है ये, क्या रीज़न है, कैसे हम उस रीज़न को रिमूव करेंगे, तभी हम एक परमानेंट इलाज के तरफ जा पाएंगे। और प्योरली होम्योपैथिक इलाज करेंगे तभी ये ठीक होगा। होम्योपैथिक में भी अगर मल्टीपल मेडिसिन का इस्तेमाल करेंगे, कॉम्बिनेशन का करेंगे, तो थोड़ी सी वो असंभव हो जाएगी। वो क्या करता है कि आपको थोड़ा दर्द से ज़रूर आराम दे देगा। और मैं बार बार कह रहा हूँ, दर्द बीमारी नहीं होती है, दर्द की वजह को ठीक करें तो मेरे ख्याल से वो ठीक होगा। तो सर अगर गठिया की समस्या में अगर पेशेंट के लक्षणों को जान जाया जाए और उनके जांच कर उनके बारे में पता लगाया जा सके, बिल्कुल, तो आर्थराइटिस को जड़ से खत्म किया जा सकता है। मैं तो ये कहूँगा बहुत अच्छा होम्योपैथिक इसमें काम करती है। और सबसे बड़ा गुण जो होम्योपैथिक में है मेडिसिन में, वो मैं आपको अब बताता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ना तो ये होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी किडनी खराब करेगी, ना लिवर खराब करेगा, ना कोई ऑर्गन डैमेज करेगा। जबकि एलोपैथ खुल के ओपनली कहता है कि अगर आप पेन किलर इस्तेमाल करेंगे तो आपका किडनी जा सकती है, लिवर जा सकता है, बोन मैरो जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब है किस तरह का इलाज हुआ जिसमें हमको 3 ऑर्गन की कुर्बानी देनी पड़ती है। और फिर एक दिन किडनी खराब हो जाएगी तो आप पेन किलर खा रहे थे क्या? अरे भैया आप ही तो दे रहे थे। सर तो ये क्या पूछ रहे हैं, पेन किलर खा रहे थे इसलिए आपका किडनी खराब हो गया? ये तो आप भी जान रहे हैं कि उससे होगा। आर्थराइटिस की समस्या जब किसी पेशेंट में होती है, तो अमूमन वो कौन सा दवा होम्योपैथी का चलता है उसको कंट्रोल करने के लिए, इसके बारे में थोड़ा सा, क्योंकि किसी भी पेशेंट का इलाज तो बिना देखे और लक्षण के आधार पे नहीं हो सकता है, लेकिन जो दवाएं चलती हैं उसके बारे में अगर थोड़ा सा चर्चा हो जाए तो हमारे फिर मैं आपसे एक चीज कहूंगा, मैंने आपको कहा ना कि डिफरेंट आर्थराइटिस का डिफरेंट ट्रीटमेंट है। अगर हम पार्टिकुलरली एक एक ले करके चलेंगे, अभी किसी को गाउट हो गया, गाउट मीन्स हो गया यूरिक एसिड बढ़ गया, तो यूरिक एसिड के बढ़ने से भी होता है, उसको गाउट कहते हैं। तो उसका ट्रीटमेंट अलग होगा, बिकॉज दैट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। वो खान पीन के वजह से होता है, यूरिक एसिड बढ़ता है, उसके चलते जो गठिया होता है ना उसको गाउट कहते हैं। तो वो पैर के एड़ी से शुरू होगा या बड़े अंगूठे से शुरू होगा, गर्म हो जाएगा, लाल हो जाएगा, देखिए उसका ट्रीटमेंट अलग हो गया। तो फर्स्ट यू हैव टू डायग्नोज व्हाट द प्रॉब्लम इज देयर। लोग गाउट को भी जो है ना जनरल गठिया समझते हैं। नो माय डियर, गाउट अलग चीज है। गाउट मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, वो खाने पीने की गड़बड़ी से होती है। मैंने कहा कुछ आर्थराइटिस बैक्टीरिया की वजह से होता है, स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। कुछ जो होते हैं वो ऑटो इम्यून डिजीजेस होते हैं, इम्यूनिटी कम होने की वजह से होते हैं। तो हमें ये देखना पड़ता है कि आखिर आर्थराइटिस का बेसिक कारण क्या है। जैसे सपोज करो अगर उसको यूरिक एसिड बढ़ने से हुआ है और हम ऑटो इम्यून डिजीज कर रहे हैं, अरे भैया वो नहीं ठीक होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम है जो है ये मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, ये उसके खान पीने की गड़बड़ी से हुई है। यहाँ पे हमको यूरिक एसिड का लेवल घटाना पड़ेगा। अगर यूरिक एसिड बढ़ता है और उसके कारण से जोड़ों में दर्द रहते हैं तो उसके लिए आप लोग कौन सा दवा रेफर देखिए उसके लिए तो पहले जांच कराना पड़ता है ब्लड का, और देखते हैं यूरिक एसिड की क्या पोजीशन है। आमतौर पे यूरिक एसिड बढ़ जाने पर होम्योपैथिक में अर्टिका यूरेंस मदर टिंचर देते हैं, लीडम देते हैं, लीडम कॉल्चिकम देते हैं। ये सब कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं, सैलिसिलिक एसिड है। तो ये 3-4 दवाइयाँ हैं जो आमतौर पे यूरिक एसिड को ब्लड से कम करती हैं। और जो यूरिक एसिड जॉइंट में डिपॉजिट हो गया उस यूरिक एसिड को वहाँ से हटाने का प्रयास करते हैं। और जब तक वहाँ से हटाएंगे नहीं, ये आपको यूरिक एसिड यानी गाउट वाली बीमारी ठीक नहीं होगी। सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेडिकल माइक में जुड़ने के लिए।